नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ उषा हरियाणा से। आप देख रहे हैं मिसिज हरियाणा लाइव। यहाँ मिलेगी आपको मेरी सच्ची और असली ज़िंदगी, रसोई से लेकर रिश्तों तक। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और व्यस्त होंगे, क्योंकि जो व्यस्त है वही तो स्वस्थ है। तैयारी चल रही है सुबह का नाश्ता बनाने की। ये जो सब्ज़ी है, ये जो पिछला व्लॉग आपने मेरे को देखा था, क्योंकि ये व्लॉग कुछ दिन पहले का है, 2-3 दिन पहले का है। और पिछले व्लॉग में आपने देखा था शाम को मैंने पत्ता गोभी कट करके रख दी थी, जो कि मुझे सुबह नाश्ते में बनानी थी, पत्ता गोभी और मटर की सब्ज़ी। नाश्ता बन के तैयार हो चुका था, बच्चों का टिफ़िन भी पैक कर दिया था और हल्का फुल्का नाश्ता जो बच्चों को खाना था वो भी हो गया था। और उसके बाद दोनों बच्चे चले गए थे स्कूल। और आजकल मौसम मतलब अच्छा होने लगा है, धूप सी निकलने लग गई है। जैसे पहले धुंध होती थी ना सुबह सुबह में ज़्यादा, तो अभी इतनी धुंध नहीं होती है, थोड़ी हल्की फुल्की होती है। लेकिन थोड़ा ना जैसे जब धूप निकलती है ना, तो गर्मी का सा माहौल लगने लगा है। और दिन में भी थोड़ा सा ऐसा लग रहा है जैसे अंतर आया है। तो सुबह का जो काम था वो ख़त्म करने के बाद, मेन काम जो होते हैं ज़रूरी, वो ख़त्म करने के बाद हमेशा मैं नहा लेती हूँ। नहा के पूजा कर लेती हूँ और पूजा करके पी ली है चाय। चाय थोड़ी सी आगे पीछे हो जाती है, काफ़ी बार बच्चों को भेजने के बाद चाय पी लेते हैं और काफ़ी बार मतलब पूजा करने के बाद चाय पी लेती हूँ। तो चाय पीने के बाद झाड़ू वगैरह तो मैंने पहले ही लगा दी थी। और आज के व्लॉग में आपके साथ एक बहुत छोटी सी कहानी है, लेकिन बहुत मोटिवेशन कहानी है, जो कि आपको एक सीख देगी बहुत अच्छी, जो मैं जिस कहानी के बारे में मैं आगे आपके साथ शेयर करूँगी। तो व्लॉग में आप बिना स्किप किए बने रहें, क्योंकि हो सकता है वो कहानी सुनने के बाद आपके अंदर थोड़ी हिम्मत आए और जो आप करने का सोच रहे हैं वो आज ही स्टार्ट कर दे, बिना किसी की शर्म किए, लोगों की शर्म किए, बिना किसी झिझक के साथ। वैसे तो बेडशीट हमेशा झाड़ू लगाने से पहले ही चेंज करती हूँ, लेकिन मन ने यही सोच के छोड़ दिया था कि कोई बात नहीं, आज रहने देते हैं, कल कर लूँगी। लेकिन काफ़ी देर तक खड़ी होकर देखती रही बेडशीट को, फिर लगा कि नहीं, चेंज करनी चाहिए, गंदी होके रखी है। तो सोच समझ करके बेडशीट चेंज कर दी थी। और झाड़ू जैसे बताई थी, सुबह मेरी हो गई थी झाड़ू वगैरह, और पोछा अभी फटाफट से लगा देते हैं। आज का व्लॉग जो है वो थोड़ा छोटा ही है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। तो इस व्लॉग को आप ढेर सारा प्यार दीजिएगा। और लास्ट में जो मैं आपको बात बताऊं उसके रिलेटेड आप एक कमेंट करके ज़रूर जाइएगा। तो यहाँ पे पोछा मैंने बीच में ही छोड़ दिया है, क्योंकि जब बेडशीट में डालने लगी धोने के लिए वॉशिंग मशीन में, तो लगा कि पहले मोटर चला लेते हैं और ताज़ा पानी भर लेते हैं टंकी में, ताकि अच्छे से कपड़े धुल जाएं। तो पहले ही मैंने मोटर चला दी थी, तो बीच में पानी भर गया था, टंकी जो है वो फुल हो गई थी, उसको बंद करके आ गई थी। और यहाँ पे होल का पोछा जो है वो मेरा बाकी था, तो यहाँ पे ये पोछा भी पूरा कर लेते हैं। एक बहन का कमेंट आके रखा था कि दीदी आप राजस्थान से हो, तो मैं भी खाटू श्याम आ रही हूँ। तो आप मुझसे, शायद उन्होंने बोला था कि मुझसे मिल लेना। तो मैं राजस्थान से नहीं हूँ, आपको बता दूँ, मैं हरियाणा से हूँ। जैसे कपड़े वगैरह मैं जैसे ऐसे पहनती हूँ, दोनों तरीके के पहनती हूँ। मतलब राजस्थान में जो पहने जाते हैं वो भी पहनती हूँ, यानी कि बेस, और साड़ी भी पहनती हूँ जो कि हरियाणा में पहनी जाती है। तो शायद आपको मेरे पहनावे से लगा हो कि मैं राजस्थान से हूँ, लेकिन मैं राजस्थान से नहीं, मैं हरियाणा से हूँ। तो यहाँ पे कपड़े मैंने सुखा दिए हैं। आज ना मैं आपके साथ एक छोटी सी कहानी शेयर करूंगी, जो कहानी मतलब ना कि बुक में लिखी हुई है और मतलब कहीं से मैंने पढ़ी भी नहीं है, बाकी मैंने देखी है। हो सकता है उस कहानी से आपको बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिले, क्योंकि मुझे मिला है, बहुत कुछ सीखने को मिला है, बहुत कुछ और हिम्मत मिली है कि अपना काम करते रहना चाहिए। लोग चाहे कुछ भी, लोग चाहे कुछ भी कहें, अगर आप ये सोचते हैं ना कि ये काम कर रहे हैं लोग क्या कहेंगे, ऐसा कर रहे हैं लोग क्या कहेंगे, या फिर मतलब कोई भी नई शुरुआत कर रहे हैं और लोगों की मतलब शर्म आ रही है,
ऐसा होता है ना, काफ़ी बार हम सोचते हैं, फिर लोग हमें टोक भी देते हैं। कोई काम हम स्टार्ट करते हैं तो कोई भी काम हुआ ना, हम स्टार्ट करने से डरते हैं उसको, कि अगर ये करेंगे, अगर ये काम करेंगे, ये तो छोटा काम है, तो लोग क्या कहेंगे। और शुरुआत हमेशा छोटे काम से ही करनी चाहिए। अगर हम अपना कुछ करना चाहते हैं ना, तो हमें छोटे काम से ही शुरुआत करनी चाहिए। शुरू में ही हमें दुनिया भर का पैसा उस काम में नहीं लगाना चाहिए। छोटे काम से इसलिए करनी चाहिए कि अगर हमें कल को लॉस भी होता है, अगर हमें उस काम में फ़ायदा नहीं होता है, तो हमारा जो पैसा है वो ज़्यादा नहीं डूबे। तो मैं बैठी इंस्टा पर रील देख रही थी, तो एक भाई की रील आई मेरे पास में। तो मैंने देखा कि वो उठता है सुबह, और वो उठता है तो देखता है, गौर से सुनना, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इस कहानी से। तो सुबह वो उठता है, वो देखता है कि उसके मम्मी पापा मतलब गोलगप्पे बना रहे हैं, और वो उठकर उनकी गोलगप्पे बनाने में मदद करता है। उसके बाद वो मोटरसाइकिल पे, ध्यान से सुनना, मोटरसाइकिल पे जाता है दूध लेने के लिए। जब आता है तो उसके मम्मी पापा आलू छील रहे होते हैं, क्योंकि गोलगप्पे के लिए आलू की स्टफिंग जरूरी होती है। तो वो उनकी मदद करता है आलू छिलवाने में। तो आलू छिलवाने में उनकी मदद करता है, और फिर वो निकालता है अपनी गाड़ी, 4 पहिए की गाड़ी, और उसमें रखता है गोलगप्पे का जो भी सामान होता है ना, जैसे काउंटर होता है छोटा सा कांच का, जिसमें हम गोलगप्पे रखते हैं, और पानी होता है, तो वो सब गाड़ी में रखता है। फिर उस जगह पर पहुंचता है जहां पर उसे रेहड़ी लगानी होती है। तो वहां से एक शटर उठाता है, एक दुकान में से अपनी रेहड़ी निकालता है, और गोलगप्पे का जो भी सामान होता है उसे सेट कर लेता है। थोड़ी देर में उसके पास भीड़ लगनी शुरू हो जाती है, क्योंकि वो रोज वहीं पे रेहड़ी लगाता होगा, तो लोग वेट करते होंगे कि कब वो आए, कब हम गोलगप्पे खाएं। मतलब उसने अपनी एक जगह बना रखी है कई सालों से। देखते देखते उसके सारे गोलगप्पे बिक जाते हैं, रात को खुशी खुशी वो अपने घर चला जाता है। मतलब वो अपनी लाइफ में खुश है, छोटा काम करके भी। और आपने नोटिस की, उसके पास बाइक भी है, उसके पास 4 पहिए की गाड़ी भी है, वो अपने माँ बाप को भी खुश रख रखा है, और दुनियादारी की परवाह किए बिना। तो मुझे उसका ये मिनी व्लॉग अच्छा लगा। तो हमें कोई भी चीज़ अच्छी लगती है ना, तो हम उनके बाकी रील भी देखते हैं। तो मैंने बाकी रील भी देखी उस भाई की। तो उसने बाकी रील में कह रखा था कि ये ही लोग मुझे बोलते हैं कि गोलगप्पे बेच बेच कर 4 पहिए की गाड़ी ले ली इसने। और ये ही लोग एक तरफ मजाक बनाते हैं। जब मेरे पापा ने ये बिजनेस शुरू किया था ना, बिजनेस ही बोल लेंगे, छोटा है भलाई से, लेकिन बिजनेस है खुद का। जब मेरे पापा ने छोटा सा बिजनेस स्टार्ट किया था ना, तो उन लोगों ने, रिश्तेदारों ने, पड़ोसियों ने, घर वालों ने उनका काफी मजाक बनाया था कि अब ये गोलगप्पे बेचेगा। और उसी काम को मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ बिना शर्म के, अपने मम्मी पापा की हेल्प से, उनकी मदद करके। और ये काम करते हुए साथ में वो अपनी सोशल मीडिया पर भी एक पहचान बनाने की कोशिश कर रहा है मिनी व्लॉग के सहारे, जो कि काफी अच्छे लगे मुझे। आईडी मुझे याद नहीं है, तो हो सकता है वो अपनी जगह बना लेगा, हो सकता नहीं, 100% वो भाई अपनी जगह बना लेगा इंस्टाग्राम पे। तो उसका मतलब कितना अच्छा काम चल रहा है। अगर वो लोगों के बारे में सोचेगा, वो भी ये भी बोला है एक व्लॉग में कि लोग मुझे बोलते हैं कि ये बनेगा व्लॉगर, और हर व्लॉगर को यही बोला जाता है। जब उसकी शुरुआत होती है ना, जब वो कैमरा उठाकर वीडियो वगैरह बनाता है, तो हर व्लॉगर को यही बात बोली जाती है कि ये बनेगा व्लॉगर, और वो बन भी जाता है। ऐसी बात नहीं है कि वो नहीं बनता है। और जो लोग ये सोचकर काम अपना बीच में छोड़ देते हैं ना, कि लोग हंस रहे हैं मुझे देख करके, और ताने कस रहे हैं, और ये बोल रहे हैं कि तेरे बस की बात नहीं है, तो वो तो देखो बन नहीं पाएगा। लेकिन जो लोगों की बातों को सुनते सुनते आगे बढ़ता जाएगा, अपने काम को छोटा नहीं समझेगा, अपने काम में खुश रहेगा, अपनों और अपने काम में खुश रहेगा, वो एक ना एक दिन आगे जरूर बढ़ेगा। तो इस वीडियो से मुझे यही सीख मिली। और मुझे मतलब मैंने काफी देर तक इस वीडियो के बारे में सोचा कि देख, इस भाई के पास बाइक भी है, गाड़ी भी है, सब कुछ है उसके पास, और वो खुद का धंधा कर रहा है। लोगों की बातों को नजरअंदाज करते हुए, सुनना उसको भी पड़ रहा है, सुनना उसके पापा को भी पड़ा था और उसको भी पड़ रहा है, लेकिन वो बिना सुने अपना काम कंटिन्यू करते जा रहा है, और एक सक्सेसफुल आदमी वो हम बोल सकते हैं उसको कि है। तो अगर आप भी, अगर ये सोच रहे हैं कि लोग क्या कहेंगे, आप व्लॉग बनाना चाहते हो, आप कोई भी काम स्टार्ट करना चाहते हो, तो पहली बात तो मैं यही बोलूँगी, अगर कोई भी काम स्टार्ट करना चाहते हो तो बड़े से मत करो। जरूरी नहीं है हमें होटल ही सीधा खोलना है, हम रेहड़ी से शुरुआत कर सकते हैं। अगर आपको ये कहानी थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताना, और आपको इस बात से क्या सीख मिली। मुझे तो बहुत ज़्यादा सीख मिली है
इससे अच्छी बात तो कोई हो ही नहीं सकती है कि काम छोटा हो या बड़ा हो लेकिन अपना हो, और अपने उस काम में हमें संतुष्टि हो और मतलब हम खुश हों, तो इससे बड़ी बात कोई नहीं हो सकती है। तो अगर आप भी अपना कुछ करने का सोच रहे हो तो लोगों को नज़रअंदाज करके और अपना काम शुरू कर दीजिए, आपको सफलता ज़रूर मिलेगी।